साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। सर, सबसे पहले तो हम चैनल के माध्यम से आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जो आप जो यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है उसको लेकर जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम है जगदीश वाल्मीकि, शक्तिनगर हरिजन बस्ती उदयपुर राजस्थान। हमारे नेताजी बोलेंगे हमें तो सिर्फ आरक्षण बचाने के लिए आए हैं और मैं इससे ज़्यादा नेताजी जी सर, यहाँ पर जो एकत्रित होने का कारण और उसको लेकर आप किस तरह से आगे का कारण? देखिए सर, 2024 में जो चुनाव हुआ था वो संविधान को लेकर के हुआ था। ये चाह रहे थे बीजेपी की सरकार की 400 पार तो हम संविधान को बदल देंगे। अब 400 पार तो हो नहीं भाई, तो अब किस तरह से इस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाए। इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बन कर के जो तैयार हुए, उनका न तो कभी एग्ज़ाम होता है, न इंटरव्यू होता है और न कुछ भी नहीं होता है। वो वहाँ उनके बाप दादा अगर कहीं जज है तो उनके नाम भेज दिए जाते हैं और वो जज बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऐसे जजों का फैसला केवल मात्र इसलिए लागू किया गया कि इस समाज के अंदर जातियों में ज़्यादातर बंटवारा किया जाए और उस बंटवारे से हमारे को आने वाले 1-2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव का फ़ायदा हमें मिले। ये पक्की साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ वो अन्यायपूर्ण है। पहली बात तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी जज को, जज संसद से ऊपर नहीं होती है। संसद ही जजों का जो है गठन करती है, जज को नियुक्त करती है, वो कभी ऊपर नहीं हो सकता है। लेकिन आज संसद से ऊपर जा कर के ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो असंवैधानिक है, वैधानिक नहीं है। संविधान के अंदर हमारी मांग जो ये है मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया है और इस वर्गीकरण में हमारे को लाभ पहुंचाने की इनकी कोई नीति और नीयत नहीं है, केवल बंटवारा करने का है। हमारे को अगर मान लीजिएगा हम वंचित समाज से हैं और तो मेरे को किस हैसियत से वो वंचित समाज में मुझे कलेक्टर बनाएगा, एसपी बनाएगा, आईजी बनाएगा, डीआईजी बनाएगा, क्या बनाएगा? मेरे में योग्यता तो होनी चाहिए ना। पहले तो हमारी शिक्षा जो संविधान में लिखा हुआ है कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना। पहले 5 से लगाकर 14 साल की उम्र तक, आज दिन तक कभी हुआ क्या? लेकिन केवल मात्र अनाज की थैली के लिए लाइनें लगी हुई है। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज से जिंदा है। क्या करना चाह रहे हैं इस देश को? देश को आज़ाद हुए और संविधान को लागू हुए कम से कम 74 साल हो गए हैं। आज दिन तक हमारा कोटा पूरा हुआ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो पूरे जो है देश में घूमते हैं, मेरे को आज भी बैकलॉग आज भी खाली पड़ा हुआ है, कोई भरने के लिए तैयार नहीं, उसकी चिंता नहीं करते। मैं ये चाह रहा हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम में भी जज का नियुक्ति होने से पहले उसका इंटरव्यू होना चाहिए, उसका एग्ज़ाम होना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, सबसे बड़ी ये चीज़ है। और एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण करना चाह रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सब में आरक्षण लागू हो तो 100% में जितने ब्राह्मण हैं 3.5% जो है ना ब्राह्मणों को दे दो। राजपूत कितने, ब्राह्मणों को दे दो। ओबीसी का कितना है, ओबीसी को दे दो। एसटी एससी में जितने भी हमारा जो 16% है वो हमें दे दो। ये 100% में आरक्षण लागू कर दिया जाए। जरूरी नहीं है, आप बताओ 50% आरक्षण 15% लोग क्यों खा रहे हैं आज दिन तक? आपको कभी मालूम है? ये तो मुझे मौका नहीं मिला है। बाकी मैं अभी संसद की रिपोर्ट लेके आया हूँ। लोकसभा में 80% ब्राह्मण सांसद है, 80% ब्राह्मण सांसद है। और भारतीय राजदूत के अंदर 81% ये लोकसभा के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े। ये आप बताइएगा। अब IAS IPS जितने भी हैं 72% IAS जो है सारे के सारे ब्राह्मण हैं। ये सारे आंकड़े मैंने अभी जो है वहाँ से कलेक्ट करके लाया हूँ। अब एक बात बताओ, इन्होंने राम मंदिर के नाम से कह दिया कि राम यहीं से पैदा हुआ था, हम सब ने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस धरती का पहला व्यक्ति आदिवासी है। वो देश क्यों नहीं मान रही है? नहीं मानती है वो। लेकिन उन्होंने जो कहा वो हमने मान लिया और राम मंदिर भी बन गया। हम सब लोग राम के भगत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे लोगों को बंटवारा करके
हमें जातियों में अलग अलग बांट करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा घर के सामने 10 कुत्ते अगर एक साथ खड़े हो ना, उनको आधी रोटी आप टुकड़े नहीं करके ऐसे डाल दो तो क्या होगा? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बताओ आप? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बताओ? लड़ेंगे ना। यही लड़ाने का कार्यक्रम ये सरकार ये करने जा रही है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मान के चलो।